रात के 2:17 AM। बारिश की हल्की हल्की आवाज और पहाड़ों के बीच खड़ा एक पुराना होटल, हिल व्यू होटल। एक छोटे से पहाड़ी टाउन के कोने पर खड़ी ये बिल्डिंग बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन उस रात रूम 27 एक ऐसी मिस्ट्री बन गया जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। रूम 27 में रुका था अमन खन्ना, 29 साल का जर्नलिस्ट जो अनसॉल्व्ड क्राइम स्टोरीज पर रिसर्च करता था। होटल स्टाफ के मुताबिक अमन ने शाम 8 बजे चेक इन किया था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा टेंशन था। रिसेप्शन पर खड़ी रिया को उसने सिर्फ एक ही बात कही, प्लीज किसी को मेरे रूम के पास मत भेजना। रिया को लगा शायद अमन किसी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रहा है। रात 10:45 PM। होटल के कॉरिडोर कैमरा में अमन लास्ट टाइम दिखा। वो सीधा रूम 27 के अंदर जाता है और फिर कभी बाहर नहीं आता। सुबह 7:30 AM हाउसकीपिंग स्टाफ को नोटिस हुआ रूम 27 का डोर अंदर से लॉक्ड है। काफी नॉक करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैनेजर ने मास्टर की से डोर खोला और जो उन्होंने देखा उसने सबको शॉक कर दिया। रूम बिल्कुल खाली था, अमन कहीं भी नहीं था। सबसे अजीब बात, डोर अंदर से लॉक था, विंडो भी अंदर से बंद थी। रूम में बैल्कनी नहीं थी, वेंटिलेशन इतना छोटा था कि एक बिल्ली भी उसमें से नहीं निकल सकती। और अमन का लैपटॉप, फोन और बैग सब वहीं पड़ा था, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू हुई। केस दिया गया इंस्पेक्टर राजीव शर्मा को। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और हर कैमरे में एक ही चीज दिखी, अमन रूम 27 में एंटर करता है। उसके बाद कोई भी उस रूम से बाहर नहीं निकला। लेकिन रूम के अंदर एक और स्ट्रेंज चीज मिली। बेड के पास फ्लोर पर पड़ा था एक पुरानी डायरी का फटा हुआ पेज। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच रूम 27 में नहीं, उसके नीचे छुपा है। सबसे शॉकिंग बात, ये हैंडराइटिंग अमन की नहीं थी। पुलिस ने तुरंत रूम का फ्लोर तोड़कर चेक किया, लेकिन नीचे सिर्फ कंक्रीट स्लैब थी। कोई टनल नहीं, कोई बेसमेंट नहीं, कोई सीक्रेट पैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म नहीं हुई। अमन के लैपटॉप में एक फोल्डर मिला, केस 1998 रूम 27। फाइल्स ओपन करते ही एक चिलिंग फैक्ट सामने आया। एग्जैक्टली 26 साल पहले 1998 में भी इसी होटल के रूम 27 से एक आदमी गायब हुआ था। उसका नाम था विक्रम दत्ता, और उस केस में भी डोर लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड था, विंडो बंद थी और आदमी बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया था। पुलिस उस वक्त भी कुछ प्रूव नहीं कर पाई थी। केस अनसॉल्व्ड रह गया। अब सवाल और भी स्कैरी हो गया। अमन खन्ना शायद उसी पुराने केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और फिर वो खुद भी उस रूम से गायब हो गया। इंस्पेक्टर शर्मा ने होटल के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए और एक और डिस्टर्बिंग डिटेल सामने आई। रूम 27 में रुकने वाले 3 और लोग अलग अलग सालों में मिसिंग रिपोर्ट हुए थे, लेकिन उस वक्त उन्हें अलग इंसिडेंट समझकर इग्नोर कर दिया गया। पुलिस ने एक फाइनल थ्योरी बनाई, शायद अमन किसी सीक्रेट एस्केप रूट से निकला होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, होटल के ब्लूप्रिंट में ऐसा कोई पैसेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन 6 महीने चली, कोई बॉडी नहीं मिली, कोई क्लू नहीं मिला। और सबसे स्ट्रेंज बात, अमन का फोन लास्ट टाइम एक्टिवेट हुआ था रात के 2:17 AM पर। लोकेशन रूम 27। उसके बाद फोन परमानेंटली स्विच ऑफ हो गया। होटल के स्टाफ आज भी कहते हैं, कभी कभी रात 2:17 AM पर रूम 27 के कॉरिडोर में फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। लेकिन जब डोर खोला जाता है, रूम बिल्कुल खाली होता है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, 2024 में एक टूरिस्ट ने ऑनलाइन रिव्यू लिखा था, रूम 27 में रात को मुझे लगा कोई बेड के पास खड़ा है, लेकिन जब लाइट ऑन की कोई नहीं था। अमन खन्ना का केस आज भी ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है, और हिलव्यू होटल का रूम 27 अब परमानेंटली बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अमन खन्ना गायब कैसे हुआ और रूम 27 में असल में क्या छुपा है?
कोई सीक्रेट या फिर कुछ ऐसा जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और शायद अगर कभी रूम 27 का डोर दोबारा खोला गया तो उस मिस्ट्री का जवाब मिले, या फिर एक और इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाएगा।